चलो केक बनाए। हाँ जी, तो मेरा असिस्टेंट मुझे वापस मिल गया है, तो रियांश आ गया है और आज हम बनाने वाले हैं लेमन ब्लूबेरी केक। समथिंग डिफरेंट ना, तो ज़रूर रेसिपी देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल क्या वही रेसिपी हर बार बनाते रहते हैं, डिफरेंट फ्लेवर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लेमन लिया है, उसका मैंने इस तरीके से ना घिस के जैस निकाल लिया है। थोड़ा सा स्टिफ लेमन होगा ना तो इजी हो जाता है जैस निकालना, सॉफ्ट लेमन का उतना इजीली निकलता नहीं है। और जब जैस निकाले ना तो ध्यान रखें अंदर का ग्रीनिश पार्ट ना आए, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। फिर लेमन जूस डालेंगे, 1 टेबलस्पून इज़ मोर देन इनफ। और इसी में हम वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून, और जाएगा बटर। ये मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए बाद में मुझे सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/4 कप बटर और 1/4 कप कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल। अगर आप टोटली बटर से बनाना चाहते हैं तो हाफ कप बटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, तो वो जल्दी मिक्सअप हो जाता है। अब जब तक रियांश मिक्स कर रहा है, चीज़ें काफ़ी टफ है ना सारी चीज़ों को मिक्स करना, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चीनी पीस ली है, 3/4 कप चीनी ले रही हूँ मैं, और चीनी को पीस के फिर इस मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। आशीष के बर्थडे में मैंने फ्रूट केक बनाया था तो अंशिका बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो बच्चों के लिए ही बेसिकली केक होता है, हम बड़े तो बहुत ही एक पीस ही खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से बेक करके भी केक बना लेती हूँ, लेकिन डिफरेंट फ्लेवर में। इसलिए आज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना रही हूँ, कोई भी मैं इसमें हेल्दी वर्जन नहीं डाल रही हूँ। तो जो हेल्दी केक खाना का पसंद करते हैं उनके लिए ये केक नहीं है, डेफिनेटली फॉर श्योर। अब बस चीनी मिक्स की, उसमें मैंने दूध डाला। पहले हाफ कप दूध डालेंगे, बाकी 1/4 कप अभी बचा के रखा है, और हाफ कप यहाँ पर दही डाल दिया है। अगेन दूध और दही दोनों रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। एक बार आप इसे मिक्स कर लें। रियाज बोल रहा है कितना हार्ड हो गया, चलाते नहीं बन रहा है। मैंने बोला अभी हो जाएगा सॉफ्ट। अब मैंने ना रियाज को छन्नी पकड़ा दी है कि अब इसमें ना हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तो उन्हें हम छान के डालेंगे। तो 1.5 कप मैदा लेंगे, और ये देखिए उसको लग रहा है कब तक पकड़ना पड़ेगा। मैंने बोला सीखो, ऐसे तो सीखोगे कंसंट्रेशन करना। तो उससे मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं हिलाना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन उसे उसमें भी मज़ा आता है। खैर अब इसमें हम बेकिंग एजेंट डालेंगे, जैसे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 चुटकी नमक भी डाल दीजिएगा, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, स्वाद बैलेंस हो जाता है बेसिकली। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे ना जो आपका केक होता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो हल्के हो जाएंगे, अंदर एयर आ जाती है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते टाइम ध्यान रखिएगा एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा, दोनों डायरेक्शन में मिक्स करेंगे ना तो जो भी अंदर एयर फॉर्म हो रही है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपका केक डेंस बनेगा। जो हमने 1/4 कप दूध बचा के रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके अभी डाल देंगे। हो सकता है आपको ज़रूरत लगे, हो सकता है ना भी लगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बचा लिया था। एक बार ये मिक्स हो जाए तो अब ये लेमन ब्लूबेरी केक है। लेमन तो हमने डाल दिया है, ब्लूबेरी डालना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने ब्लूबेरीज ले ली हैं, उसे थोड़े से मैदे से कोट कर दिया है ताकि ये पूरे केक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ना थोड़े से मेरे पास ड्राइड ब्लूबेरी भी थी, इसे मैंने पानी में सोक कर दिया था, और फिर इसमें हम मैदा डाल के केक में डाल रही हूँ कि मैंने सोचा चलो ख़त्म हो जाएंगी, रखी हुई हैं। लेकिन ये आई नो नीचे सेटल हो ही जानी है, क्योंकि इसमें ना पानी हमने डाला ना हैवी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब बस ब्लूबेरीज़ मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा बैटर है बिल्कुल रेडी है, बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी ये हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। और ये बैटर हमारा जाएगा केक टिन में। केक टिन में आप ग्रीस कर सकते हैं, और यहाँ पर पार्चमेंट पेपर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, केक को डीमोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। हमने जो बैटर बनाया है वो थोड़ा ज़्यादा है और केक टिन थोड़ा छोटा है ये, तो फिर मैंने क्या किया, ये मफ़िन मोल्ड आते हैं ना वो ले लिया है। तो चलिए केक भी बन जाएगा और मफ़िन्स भी बन जाएंगे, तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे कि हाँ 2 तरीके की चीज़ें हैं। खैर अपना जो बैटर है वो तो एक ही है ना। तो केक को हम माइक्रोवेव में बेक कर लेंगे, और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कढ़ाई में कैसे बेक किया जाए, तो मफ़िन्स हम कढ़ाई में बेक कर लेंगे। तो बस मफ़िन मोल्ड्स में मैंने यहाँ पर लाइनिंग लगा दी है, उसमें रियांश ने मेरी अच्छे से हेल्प की है, और सब में हम ये बैटर फिल कर देंगे। ओवर फिल नहीं करेंगे,
चाहे वो केक टिन हो चाहे मफ़िन मोल्ड्स हो, 3x4 ही इन्हें हम फिल करेंगे। अब माइक्रोवेव को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगेन माइक्रोवेव में ही टेम्परेचर मैंने सेट किया है कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 मिनट्स के लिए इसे हम बेक कर लेंगे केक को। अगर आपको लगता है कि 40 मिनट्स में केक बेक नहीं हो रहा है तो आप 5 या 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा कन्वेक्शन मोड, और हाँ कन्वेक्शन मोड में हम ये टिन का मोल्ड रख सकते हैं। अब रियांश तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि केक कब बनेगा, कब मैं खाऊंगा। और ये जो मफ़िन्स है ना, इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई ले लिए, ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, इसमें मैं बेकिंग का काम कर लेती हूँ। थोड़ी कढ़ाई गर्म हो गई थी तो इसमें हम स्टैंड लगाएंगे एक, और उसके ऊपर हमने ये मफ़िन मोल्ड्स रख दिए हैं। बस ध्यान रखें ये जो मफ़िन मोल्ड हैं वो डायरेक्ट कढ़ाई से टच नहीं होने चाहिए, हाइटेड रहने चाहिए। अगर जहाँ पर भी टच होंगे वहाँ जो आपका केक है या फिर जो मफ़िन्स जल जाएंगी। अब इन्हें ढकना है, और ढकना इस तरीके से है कि अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, कढ़ाई अच्छे से कवर होना चाहिए। तो मैंने इस पतीले से इसे ढक दिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी करेंगे और इसे हम पकने देंगे। अगेन कढ़ाई में पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव में सिर्फ चारों तरफ से हमारा जो केक है वो पकता है और कढ़ाई में सिर्फ नीचे से हीट आती है। अब जब तक ये हमारे केक और मफ़िन्स पक रहे हैं तब तक मैंने सोचा चलो केक के लिए हम ग्लेज़ बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने ना आधा कप चीनी ली है। ये जो ग्लेज़ है ये बिना क्रीम के बनेगा तो इजी रहता है। जब आपके पास क्रीम नहीं है तो आराम से आप ये ग्लेज़ बनाकर अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। चीनी को पीस लेना है अच्छी तरीके से। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे तो जो ग्लेज़ है और बिल्कुल फाइन बनेगा। अब बस पिसी हुई चीनी को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यही बाउल का हम यूज़ करेंगे इसमें बाकी चीज़ें डालने के लिए। ब्लूबेरीज़ मेरे पास ज़्यादा बची नहीं है, 5 से 6 ब्लूबेरीज़ ही बची हैं। तो लेट्स सी अगर इतने में ग्लेज़ बन जाता है तो। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, 1 टीस्पून के करीबन। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारे केक को कॉम्प्लीमेंट भी करेगा ये ग्लेज़। थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे पीस लेंगे। खैर ब्लूबेरीज़ कम है ना, तो मैंने तो अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी है कि आई होप ये सफिशिएंट हो जाए ग्लेज़ बनाने के लिए। अदरवाइज़ तो फिर लगेगा अरे यार ब्लूबेरीज़ कम पड़ गई। वैसे भी ब्लूबेरीज़ बहुत महंगी आती है। चलिए इसे मैंने पीस तो लिया है। अब इसे हम ना शुगर में डालते हैं और देखते हैं ग्लेज़ बन पाता है कि नहीं। तो ऐसे ही नहीं डालेंगे, छान के डालेंगे ताकि जो ग्लेज़ है आपका वो बिल्कुल अच्छा स्मूथ दिखे। ऐसे ही डाल देंगे ना तो कहीं ये ब्लैक कलर के ना रेशे जैसे दिखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए ये मैंने छान लिया है। अब बस मिक्स करने की देरी है। मैं तो बस ये विनती कर रही हूँ गॉड से कि परफेक्ट हो जाए और की ज़रूरत ही ना पड़े। और लिटरली ये बिल्कुल परफेक्ट ग्लेज़ बनकर तैयार हुआ है। कलर बहुत बढ़िया आया है, मुझे और अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी देर में हमारा एक केक भी बेक हो गया है। चलिए निकाल लेते हैं। और मैंने टूथपिक डाल के देखा है तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। अब इसे रखेंगे साइड में और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना फिर इसमें हम ग्लेज़ लगाएंगे। और इतनी देर में हमारे ये मफ़िन्स भी बन गए हैं। चलिए इन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी मैंने टूथपिक डाली है, बिल्कुल क्लीन निकली है, बिल्कुल परफेक्टली ये भी बेक हो गए हैं। देखिए यही डिफरेंस होता है जब हम कढ़ाई और माइक्रोवेव में बेक करते हैं। माइक्रोवेव में बेक किया हुआ ऊपर से भी गोल्डन है, लेकिन कढ़ाई में बेक किया हुआ नीचे से होता है, ऊपर से नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से हीट लगती ही नहीं है, ये सिर्फ फूलता है। तो चलिए तैयारी हमारी हो गई है। जब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी ना तब इसे हम डेकोर करेंगे। लेकिन उससे पहले केक हल्का सा ठंडा हो गया है तो इसे मैं डीमोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि हल्का सा गर्म रहता है तब इजी रहता है डीमोल्ड करना। और जो मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया था वो भी निकाल दिया है। और देखिए मैं मफ़िन ना आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट हमारे ये मफ़िन्स बने हैं। और सेम तरीके से हमारा केक भी बनने वाला है। मेरे पास तो जितनी ब्लूबेरीज़ थी मैंने उतनी ब्लूबेरीज़ केक में डाली हैं। आप इससे डबल क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। अब बस मफ़िन्स तो 5 बने थे। इससे पहले की चीज़ें क्लियर हो पाती, सब हो पाता, रियांश ने खा लिया, अंशिका ने खा लिया, हमने सब ने खा के वो 5 मफ़िन्स ख़त्म कर दिए। अब केक को डेकोरेट करना था तो कैसे किया जाए। ब्लूबेरीज़ तो ख़त्म हो गई हैं तो मेरे पास ये ग्रेप्स रखे थे
तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से कर लेते हैं, घर की तो बात है, नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी आशीष अच्छा ही बोलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़े से डिज़ाइनर फ्लावर शेप में ग्रेप्स को कट कर लिए हैं। तो चलिए जी, अब बारी है केक को डेकोरेट करने की। तो ये केक ठंडा भी हो गया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसे एक प्लेट पे। और जो हमने ग्लेज़ बनाया है ना, वो रखे रखे उसके ऊपर ना एक परत सी जमने लगेगी, तो आपको अच्छे से मिक्स करके फिर केक के ऊपर इस तरीके से डालना है और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट ऊपर वाली लेयर तो पूरी ग्लेज़ से कवर हो जाए। और अब इसे ब्यूटीफाई करना है तो वो आप अपने हिसाब से जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने तो भाई इजी तरीका अपनाया है, कोई मेहनत करने का मेरा मन ही नहीं था। तो बस ये फ्लावर्स जो हमने ग्रेप से बनाया है वो लगा दिया, थोड़ी सी मैंने मिंट लीव्स लगा दी हैं। आई होप ठीक ठाक दिख रहा है केक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा केक कैसा लग रहा है। चलिए अब बारी है केक कटिंग की। तो बस आशीष भी आ गए हैं ऑफिस से, अब केक में लगाते हैं कैंडल और फाइनली बारी है केक खाने की। डिग इनटू इट। तो रियांश तो बहुत एक्साइटेड है, घर में केक कटना है, मतलब रियांश का बर्थडे है तो रियांश ही केक काटेगा, रियांश ही कैंडल को ब्लो करेगा। आशीष का बर्थडे था 26 नवंबर को, तो उसी दिन मैंने ये केक बनाया था जब आशीष ऑफिस गए थे, और जब ऑफिस से आए तो उनके लिए ये एक सरप्राइज़ था। तो हमने तो इन्जॉय किया। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलिए आपको ना केक अंदर से भी दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरीके से हमारा एक केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो ऊपर से ग्लेज़ लगाएं, नहीं तो इसे ऐसे ही एज अ टी टाइम केक यूज़ कर सकते हैं। जब घर में पार्टी वगैरह हो पहले से बना के रख दीजिए और अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर और न्यू ईयर भी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। एंजॉय।